डेटा को, ये जो भी पूरा वाईफाई मॉड्यूल जो हम यूज करना चाहते हैं डेटा पे सर्वर पे भेजने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग आर्डिनो बोर्ड से हम लोग जो है ये वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट कर देंगे और ये वाईफाई मॉड्यूल अल्टीमेटली आपके जो सर्वर है उससे कनेक्टेड है और यहाँ से सर्वर से डेटा लेने देने का काम जो है वो कर पा रहा है। सर्वर मीन्स, सर्वर का मतलब क्या हुआ, अपन ने उस दिन देखा था। सर्वर का मतलब ये है कि हमारे पास में मतलब ऐसी स्पेस जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या वहां से हम चालू बंद, कोई भी डिवाइस को चालू बंद कर सकते हैं या वहां पे देख सकते हैं। इसके हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ हमारे पास में प्री बिल्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, प्री बिल्ट ऑप्शंस है ना। प्री बिल्ट ऑप्शन में हमारे पास में जो भी हम लोग टेस्टिंग करने के लिए यूज करेंगे वो हम लोग एडाफ्रूट का यूज करेंगे, या नहीं तो हम थिंगस्पीक यूज कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो अमेजॉन जो है, अमेजॉन अपना क्या बोलते हैं मतलब सर्वर प्रोवाइड कराता है। अमेजॉन जो है वो अपना खुद का सर्वर प्रोवाइड कराता है जिसको आप जो है यूज कर सकते हैं। अमेजॉन सर्वर है, गूगल अपना सर्वर देता है जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, है ना। तो ये जितने भी सर्वर प्रोवाइड कराते हैं बड़ी कंपनियां, ये एक्चुअल लाइव बड़ी एप्लीकेशन जो होती है, बड़ी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना है उनके लिए सर्वर देती है। और ये क्या होती है, पेड सर्विसेज होती है, दीज आर पेड सर्विसेज, है ना। तो ये वाले जो अभी हम लोग टेस्टिंग पर्पस से यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे पास पेड नहीं है, पर ये हमारा डेटा लेने देने का जो बेसिक काम है वो हमारे को पूरा करके चला के देख सकते हैं इसको। और आपको एक्चुअल बड़ी एप्लीकेशन किसी इंडस्ट्री के लिए यूज करनी है तो या तो आप बने बनाए सर्वर जो है जिसमें आप आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो वो यूज करो, नहीं तो फिर आपकी जो है कुछ वेब एप्लीकेशन जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके एक वेब एप्लीकेशन पूरी बनाओ और उसको जो है उस पे आपके ये ESP8266 डेटा ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए काम आएगा वो, ठीक है। तो अभी जो है हमारा इंटेंशन ये है कि या तो हम हमारे एग्जिस्टिंग आर्डिनो बोर्ड से हम ये वाईफाई को ESP8266 जैसे मॉड्यूल जो होते हैं जो वाईफाई को कनेक्टिविटी करने के लिए कैपेबल करवाते हैं, या तो हम उसको कनेक्ट कर लें, या हमारे पास में कोई ऐसे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्या कर सकते, मतलब जो ऐसे मॉड्यूल अवेलेबल हैं, मैं अगर इसको क्लियर करूं तो हमारे पास में ऐसे मॉड्यूल भी अवेलेबल हैं जो कि अपने आप में इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर इसी के अंदर लगा हुआ है और साथ में इसी मॉड्यूल के अंदर ही वाईफाई भी लगा हुआ है। वाईफाई का जो फीचर है वो भी इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। इस टाइप के कंबाइन फीचर वाले बोर्ड भी हमारे पास में अवेलेबल हैं और उसका वन ऑफ द एग्जांपल इज नोड MCU, नोड माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। नोड MCU का फुल फॉर्म होता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो ये जो नोड MCU है ये क्या है, इसके अंदर क्या है, आपके पास में प्रोग्रामेबल पिन्स भी हैं। मतलब आपके पास में यहाँ पे ऐसी पिन्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप, प्रोग्रामेबल पिन्स हैं, और साथ में इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई भी है। तो आप जो है इससे डायरेक्टली सर्वर पे डेटा जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और थोड़ा सा आपका पिक्चराइजेशन क्लियर हो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग जो है मतलब इसको कैसे हम समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा 1-2-3 गूगल सर्च करूंगा, आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। जैसे कि मैं अगर गूगल पे सर्च करूं ESP8266 मॉड्यूल, तो देखो ये ESP8266 जो है वो देखो इस टाइप का ये मॉड्यूल लिखता है आपको। ये ESP8266 जो है वो इस टाइप का एक मॉड्यूल है, ये दिख रहा है आपको, एक मॉड्यूल दिख रहा है ESP8266, ठीक है। ये ESP8266 जो है हम डायरेक्टली आर्डिनो के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो है वाईफाई सिग्नल फिर जो है भेज सकता है। जैसे ESP8266 मॉड्यूल ये एक हो गई, एक आईसी हो गई जिसको मैं डायरेक्टली आर्डिनो के साथ में कनेक्ट कर सकता हूं। बट ये जो आईसी है इसके कुछ मतलब बेसिक चीजें जो इसके अंदर होती है कि ये आईसी जो है 3.3 वोल्ट पे काम करती है और हमारा आर्डिनो जो है वो 5 वोल्ट पे काम करता है जनरली। तो वो जो डिफरेंशिएशन है उसमें आपको वो वोल्टेज जो है उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है जिससे वो वर्क कर पाए। ज्यादा आप वोल्टेज दे दोगे तो ये सर्किट खराब हो जाता है कई बार। तो इस चीज के लिए आपको एक पावर सप्लाई सर्किट भी लगती है जो कि वो क्या करता है, वो पावर जो है इस सर्किट को मतलब ESP8266 को देता है और वो करता है। तो एक चीज ये हो गई, और दूसरा है एक बना बनाया मॉड्यूल आता है इसके साथ में, एक इसका एक बना बनाया मॉड्यूल भी आता है। वो मॉड्यूल जो है वो जैसे एक बना बनाया मॉड्यूल जो है, जैसे ये जो है पूरा कनेक्शन के साथ में दिखा रहा है वो देखो,
ये कनेक्शन के साथ में दिखा रहा है पूरा की पूरा, तो आप डायरेक्टली इसको अपने आर्डिनो के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसका ESP8266 मॉड्यूल कनेक्शन विथ आर्डिनो, कनेक्शन विथ आर्डिनो उनो। देखो आपने ये सर्च करा तो देखो ये इस टाइप का कनेक्शन जो है, इस टाइप का अभी कनेक्शन आप देख भी सकते हो उसके अंदर। यहाँ पे देखो ये कनेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको जो है कनेक्शन करना पड़ता है इसके अंदर, इस टाइप का कनेक्शन जो है यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आर्डिनो के, अगर मैं इस ESP8266 के लिए बात करूं तो वाईफाई मॉड्यूल्स, वाईफाई के लिए और कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं जो अपन आर्डिनो के साथ में यूज कर सकते हैं। तो देखो आपको इसके अलावा नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो और भी अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि वाईफाई मॉड्यूल्स ESP8266 हो गया, ESP के डिफरेंट वर्जन जो है, देखो ESP12F लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ESP डिफरेंट वर्जन, आपको इसके अलग अलग वर्जन भी दिखेंगे जिनको आप जो है देख सकते हो। अलग अलग थोड़े थोड़े फीचर्स का हल्का हल्का डिफरेंस है। जैसे ये एक वर्जन है ना, ये एक वर्जन ESP12F, ये एक वर्जन है 12E करके एक वर्जन है। ये जनरली सभी जो है ये वाईफाई के लिए यूज में आते हैं। एक ESP07 करके वर्जन है ना। तो ये सभी जो है ये वाईफाई के लिए काम में आते हैं। अब एक चीज हो गई, ये अपन आर्डिनो के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं बता रहा था वो है ऐसे बोर्ड जो अपने आप में ही पूरा मतलब जिसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं वो भी। तो ये देखो ये वाले बोर्ड जो है नोड MCU है, ये वाले बोर्ड, ये नोड MCU जो है ये मैंने आपको किट में भी लिख के दिया है। इस वाले बोर्ड को हम लोग जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये जो बोर्ड है ये बोर्ड हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली आर्डिनो के थ्रू प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और अगर देखो मैं इसको वाईफाई को, इसको मैं जूम कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे वाईफाई की IC भी लगी, वाईफाई कनेक्टिविटी का भी इसमें फीचर है। तो ये छोटा सा बोर्ड है, पेन ड्राइव शेप, पेन ड्राइव के बराबर इतना बड़ा बोर्ड है ये, पेन ड्राइव के बराबर बोर्ड है ये। और ये पेन ड्राइव के बराबर वाले बोर्ड में वाईफाई भी कनेक्टेड है। और जो है इसको आप पूरा जो है इससे डेटा सर्वर पे भी पूरा भेज सकते हो। तो नॉर्मल डिवाइसेस, देखो ये नीचे पिन दिख रही है, वाली पिन जो दिख रही है, इन पिन के ऊपर आप डिवाइसेस कनेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे D0, D1, D2, D3 अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो लिख रहा है D5, D6, D7, D8 पूरा दिख रहा होगा इसके अंदर, है ना। तो डिजिटल पिन्स भी कनेक्ट कर सकते हो, एनालॉग भी कनेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर, और यहां से आप डायरेक्टली डेटा को सेंड रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी अवेलेबल है वाईफाई मॉड्यूल्स, वाईफाई मॉड्यूल्स, प्रोग्रामेबल वाईफाई मॉड्यूल जैसा लिखते हैं, प्रोग्रामेबल वाईफाई मॉड्यूल्स। तो देखो आपको अलग अलग टाइप के जो है ये मॉड्यूल्स भी इसके अंदर देखो। एक तो ये ESP8266 दिखा रहा है ना। फिर उसके अलावा ये देखो नोड MCU दिखा रहा है ना। ये वाईफाई का एक कार्ड भी आता है जो आप डायरेक्टली आर्डिनो के साथ में कनेक्ट भी कर सकते हो। और भी अलग अलग टाइप के ढेर सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। ये देखो ये WA200 करके एक मॉड्यूल आ रहा है। देखो ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों है इसी के अंदर, वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के दोनों एक ही के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है ये एक मॉड्यूल इस टाइप से भी आते हैं, है ना। आप ऐसा भी सर्च कर सकते हो कि ऐसा कोई मॉड्यूल जिसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो देखो आपको ये जो है ये कॉम्बो मॉड्यूल है। देखो ये कॉम्बो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कॉम्बो PAM8403 विद ब्लूटूथ स्टूडियो ऑडियो रिसीवर एंड मल्टी कलर। ये बड़ी बड़ी चीजें इसमें। देखो ये ESP32 दिख रहा है, देखो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये ESP32 करके एक मॉड्यूल है। ये अपना नॉर्मली जो यूज करते हैं अपन जो है ये वाला ESP12F करके यूज करते हैं 12F, बट इसी का एक वर्जन है बड़ा वाला ESP32। इसके अंदर वाईफाई भी अवेलेबल है और इसी के अंदर ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। मतलब आप ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसमिट रिसीव भी कर सकते हो और आप वाईफाई के थ्रू भी इसके अंदर डेटा ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हो, ठीक है। सो ये इस टाइप के जो 32S ये जो मॉड्यूल है ये इसमें देखो ड्यूअल एंटीना वायरलेस IoT एप्लीकेशंस के लिए काम में आता है। तो ये 32S हो गया, ये इस टाइप के मॉड्यूल। तो अपने को जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, अब जैसे 12E 12F और 12E जो है इनमें अंतर क्या आ गया कि ये सिर्फ ये वाईफाई मॉड्यूल है, इसके सिर्फ वाईफाई की कनेक्टिविटी कर पाता है।
बट आपको कोई प्रोजेक्ट में जिसमें ब्लूटूथ भी चाहिए तो आप जो है इस टाइप के मॉड्यूल को ये ESP32S जो है इस टाइप के मॉड्यूल को आप यूज कर सकते हो। और भी ढेर सारे मॉड्यूल्स आते हैं। अब अच्छी बात क्या है, देखो ये चीज हम क्यों सोच रहे हैं, देखो मैं तो नॉर्मली लिख रहा हूं, है ना, मैंने कोई इसका ESP का नाम नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ नॉर्मली लिखा वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल, और आपको सबसे पहले जो दिखा रहा है वो ESP ही दिखा रहा है ना। तो ये सबसे ज्यादा चलने वाली, इससे क्या पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल, ये जो मॉड्यूल दिख रहा है ये इंडिविजुअल ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, ये सिर्फ ब्लूटूथ पे काम, ये ब्लूटूथ का ही काम करता है सिर्फ, है ना। ये एक और मॉड्यूल देखो, ये वाला जो स्क्वाड पिक्सल ESP32 अपन जो बात करी, एक NRF 1224, ये जो है ये वायरलेस ट्रांस रिसीवर मॉड्यूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये 77 रुपए का है ये, पर इसमें वाईफाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम अपने को, वायरलेस कम्युनिकेशन तो कर देता है बट वाईफाई है कि नहीं है ये अपने को देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो हमें क्या करना है, हम जो है इन मॉड्यूल्स को यूज करके हमारा काम जो है वो हम लोग करेंगे। और मैं तो नॉर्मल सर्च कर रहा हूं, उसके बाद में सबसे ऊपर यही वाले मॉड्यूल आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इन मॉड्यूल्स को यूज करना जो है वो सीखना है, ठीक है। वैसे ही अगर हमको थोड़ा सा और देखना है, 6 लो पैन मॉड्यूल, 6 लो पैन मॉड्यूल, आप लोग को ये इस टाइप की सर्चिंग करना पड़ेगी आगे जाके, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, है ना। मैं भी क्या करता हूं, मैं यही करता हूं, 6 लो पैन मॉड्यूल, 6 लो पैन मॉड्यूल। तो आप जो है इसका आपको बना बनाया कोई ना कोई मॉड्यूल जो है वो मिलने की कोशिश करेगा, आपको मिलेगा। आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मॉड्यूल है, कितने का है ना, ये सब चीजें आपको ढूंढना पड़ेगी इसमें। तो अब ये देखो ये मॉड्यूल जो है ये, अगर इसको हम ढूंढने जाए, देखो ये 6 लो पैन का जो है ये बता रहा है, ये इसमें 6 लो पैन इंप्लीमेंटेशन होता है। ये डिटेल आपको क्वांटिटी जो है ये इतना, रेडियो मॉड्यूल जो है ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है, रेडियो मॉड्यूल है ना, ये इसकी आईसी है ना, और इसकी यहाँ पे उसकी डेटा शीट भी दी हुई है। तो ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, होम और बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, टेलीमेट्री के लिए कई कई जगह पे यूज में आता है, ठीक है। इसका आर्म कॉर्टेक्स, इसका जो फीचर है, लो कंट्रोलर लिखा हुआ है, 6 KB की मेमोरी है ना, 5 UART है, लाइसेंस फ्री, इस वाले फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, 4 चैनल है ना, ये सब चीजें इसके अंदर दिए। 31 GPIO पिन, 31 पिंस जिनको अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। 12 बिट का ADC अवेलेबल है इसके अंदर, 10 PWM पिंस अवेलेबल है, 3 I2C चैनल अवेलेबल है, 1 SPI अवेलेबल है, 5 UART अवेलेबल है। मतलब ये सभी उसके फीचर्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेटवर्क स्टेप इसमें UDP IPv6 प्रोटोकॉल, मैश नेटवर्किंग विद हंड्रेड्स ऑफ नोड्स, सेल्फ हीलिंग डिफेक्टिव रूट्स, ओवर द एयर अपडेट कैपेबल, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, अल्ट्रा लो पावर, ये मतलब 1 माइक्रो एम्पियर से भी कम में काम कर सकता है। इसमें 1.8 to 3.3 वोल्टेज में काम हो जाता है ना। तो ये सभी चीजें जो है ये आपको इसके अंदर मिलती है। जनरली होम ऑटोमेशन और उन सब टाइप की जो चीजें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ती है वो इसी के माध्यम से जो है वो हो पाती है इसमें, ठीक है। हाँ हाँ, अब एक मॉड्यूल में आपने बोला था कि वायरलेस कम्युनिकेशन तो कराता है लेकिन वाईफाई का पता नहीं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन और वाईफाई में क्या डिफरेंस है? वाईफाई मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब लोकल वाईफाई कम्युनिकेशन, मतलब वो एक लोकल 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर तक की रेंज में कर देगा। बट वाईफाई मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क पे कहीं पे भी इंटरनेट के ऊपर डेटा भेजने की कैपेसिटी नहीं, ये मैं बोलना चाह रहा था। वायरलेस तो दोनों ही है, वायरलेस दोनों ही है, बट एक का जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक लिमिटेड रेंज के अंदर होगा, उसका वाईफाई की कैपेसिटी है कि नहीं है ये कहना चाह रहा था मैं। वो मेरा वर्ड जो है वो शायद उस टाइप से निकल गया, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा। सर टेलीमेट्री क्या होता है? टेलीमेट्री कहाँ पढ़ा, किससे संबंधित, थोड़ा मेरे को उससे समझ में तो आए, कहाँ पढ़ा आपने? सर ये 4th पॉइंट दिया है एप्लीकेशन में। हाँ एप्लीकेशन में ये वाला टेलीमेट्री मतलब, हाँ टेलीमेट्री मतलब जैसे रिमोट लोकेशन से कोई चीज को एक्सेस करना, उसको टेलीमेट्री कहते हैं। इसका एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग देखते हैं हमारा। टेलीमेट्री इज अ कलेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ अ डेटा एट रिमोट पॉइंट, वही बोला मैंने, देखो
टेलीमेट्री इज अ कलेक्शन एंड मेजरमेंट और अदर डेटा एट रिमोट पॉइंट एंड देयर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रिसीविंग इक्विपमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग। आप दूसरी कहीं से भी, जैसे कि एग्जांपल टेलीमेट्री का हो सकता है कि मान लो मैं डॉक्टर हूं, मैंने मेरे पेशेंट को डिवाइस लगा दी, तो मैं जो है उसको रिमोटली वहां से एक्सेस कर सकता हूं, मतलब उसके हेल्थ की वैल्यू जो भी है वो सब मैं चीजें एक्सेस कर सकता हूं। ये चीज जो है वो टेलीमेट्री कहलाती है। तो मैं आपको जो बात बता रहा था, मैं सर्चिंग बता रहा था कि मैं किस टाइप की सर्चिंग करता हूं कोई भी नई चीज के लिए, ठीक है, वो मैं बता रहा था आपको। तो इस टाइप से आपको जो है वो सर्चिंग करना पड़ेगी। अब हम जो है अभी हम मान लीजिए नोड एमसीयू को यूज करते हैं। नोड एमसीयू बना बनाया मॉड्यूल है जिसको प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, और हम जो है इसको प्रोग्रामिंग करके इससे डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं। या नहीं तो हम आपके पास में ऑर्डिनो बोर्ड है, तो आप ऑर्डिनो बोर्ड से भी ESP8266 मॉड्यूल है उसको कनेक्ट कर सकते हो और आपका वाईफाई का काम कर सकते हो। आप पूछो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा हुआ है, जो यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब आपके पास में नोड एमसीयू के अंदर देखा जाए तो आपके पास में डिजिटल पिन जो है वो थोड़ी कम है कंपेरेटिवली ऑर्डिनो के, और एनालॉग पिन भी जो है वो कम है कंपेरेटिवली ऑर्डिनो के। ऑर्डिनो में 6 एनालॉग पिन होती हैं, यहाँ पे हमारे पास में जो है वो एक एनालॉग पिन अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पे जो डिजिटल पिन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिटल पिन अवेलेबल है। वहां पे हमारे पास में टेंटेटिवली देखा जाए तो आपके पास में अवेलेबल होती है वो कुछ 14 पिन अवेलेबल होती है वहां पे ऑर्डिनो के अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी पिन्स कम अवेलेबल है, बट इसमें फायदा क्या है, इसमें वाईफाई का अलग से तामझाम कुछ नहीं करना है, और ये बहुत छोटा मॉड्यूल है, बहुत कॉम्पैक्ट मॉड्यूल है। आप इसको एक प्रोडक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो, इतना छोटा मॉड्यूल अवेलेबल है। आप पूछोगे सर अभी हम अगर इसको यूज कर लेंगे और आगे जाके अगर हमको ऑर्डिनो के साथ में ESP8266 यूज करना पड़ा तो सर क्या प्रोग्रामिंग में कोई चेंज आएगा क्या? तो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वहां पे नंबर ऑफ पिन बढ़ जाएगी तो उसके हिसाब से आप ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। और जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ऑर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि हम कौन से बोर्ड को यूज कर रहे हैं। तो बस इतना चेंज करना है, बट कोड लिखने का जो तरीका है ओवरऑल वो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोड जो है वो बराबर। अब देखो इसके अंदर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है। प्रोसीजर क्या, किस चीज की प्रोसीजर सर? तो प्रोसीजर इस चीज की कि जो आप अभी नोड एमसीयू यूज कर रहे हो, है ना, नोड एमसीयू जो आप यूज करोगे, वो नोड एमसीयू जो है वो बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑर्डिनो बोर्ड नहीं जानता। ऑर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ इतने ही नाम जानता है। ये जो है आप खुद डाउनलोड करोगे ना तो आपको ये नीचे वाला ESP मॉड्यूल जो है ना, ये वाला ऑप्शन दिखेगा नहीं। ये तो मेरे इसमें अपडेटेड है इसलिए दिख रहा है आपको सिर्फ ये वाली इतनी लिस्ट जो है दिखेगी आपको। इतनी लिस्ट में क्या है आपके पास में ऑर्डिनो यूनो वाईफाई का एक, देखो ये आजकल ऑर्डिनो यूनो वाईफाई भी आ गया, बट ये लोग वो कंपनी खुद बना के देती है, जनरली मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। बट ये वाले ESP के नाम से इसके अंदर कोई भी चीज आपको दिख नहीं रही है, इसमें ESP के नाम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मतलब इसका ये है कि ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर ESP बोर्ड की डेफिनेशन अभी तक अपडेटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें परेशानी क्या है कि जब आप इसमें कोडिंग कर दोगे, आप इसमें कोडिंग कर दिया आपने ऑर्डिनो के अंदर, बट अगर आपका सॉफ्टवेयर इसको जानता ही नहीं है, मतलब ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर ESP8266 की डेफिनेशन या जो उसका जो पूरा वो है वो अगर लिखा हुआ ही नहीं है, या नोड एमसीयू के बारे में वो डेफिनेशन जानता ही नहीं है, तो वो कोडिंग कैसे करेगा? कोडिंग करेगा मतलब वो उसके अंदर, जैसे मैंने अभी ऑर्डिनो यूनो सिलेक्ट करा था, वो सिलेक्ट कैसे कर पाऊंगा मैं, और वो उसके अंदर कोडिंग कैसे डालेगा? क्योंकि हर बोर्ड का अपना एक अलग नंबर ऑफ पिन्स का वो सब सिस्टम अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे इस ऑर्डिनो बोर्ड को, ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि मेरे पास में ESP के बहुत सारे मॉड्यूल है और ये डेफिनेशन तुम्हारे पास में ऐड कर लो, इनमें से मैं इनमें से कोई सा भी बोर्ड यूज करके अपने प्रोग्राम बना सकता हूं। ये चीज करने के लिए आपको क्या करना है, तुषार और राजेंद्र ध्यान से समझना बेटा। इसमें फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे, फाइल में जाके कहां जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, और प्रेफरेंस में जाके आपके पास में भी खुला हुआ है कि साथ साथ में करते जा रहे हो क्या?
ये फाइल में जाके प्रेफरेंस में जाके आपको जो है यहाँ पे एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल जो है ये आपको ऑप्शन दिखेगा वहां पे, एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल, और आपके इसके अंदर ये खाली होगा। एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल जो है ये आपके अंदर खाली होगा। आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लिंक दिख रही है, ये लिंक आपको अपडेट करनी है वहां पे। ये जो लिंक दिख रही है, ये लिंक आपको वहां पे अपडेट करनी है। मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक पूरी आपको भेज दी है। तो आप पूछोगे सर ये लिंक से क्या होता है? ये लिंक वो जगह है जहां पे जो एक्स्ट्रा ईएसपी से संबंधित बोर्ड है, मतलब वाईफाई वाले जो बोर्ड हैं, उनकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। मतलब यहां से वो उस डेफिनेशन, उन बोर्ड्स की डेफिनेशन को उठा लाएगा, जिससे ये होगा कि उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कहां जाना है, फाइल में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहां पे ये जो पूरी की पूरी लिंक है HTTP और ये जो पूरी है, इसको आपको अपडेट करना है और ओके क्लिक करना है। ये एक काम करना है आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा ये काम करना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। दूसरा काम ये करना है आपको कि आपको टूल पे जाना है, टूल पे जाना है, टूल पे, और यहां पे बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में AVR के बोर्ड दिख रहे हैं, और ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है बोर्ड मैनेजर। बोर्ड मैनेजर मतलब जो डेवलपमेंट बोर्ड है, जैसे ESP और ये जितने भी, इनको डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं, मॉड्यूल डेवलपमेंट बोर्ड लगभग एक ही वर्ड होते हैं। तो नए बोर्ड को ऐड करने के लिए यहां पे, वो तो लिंक बता दी, तो लिंक पे ढेर सारे बोर्ड अवेलेबल होंगे, उनमें से कौन सा लेके आना है अपने को, तो अपन यहां से बोर्ड मैनेजर पे जाएंगे। बोर्ड मैनेजर पे मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे ये पूरा डाउनलोड कर रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे पूरा अपडेट कर रहा है। ये मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, पर उसने अपडेट कर दिया नए के हिसाब से। जब आप इस बोर्ड मैनेजर पे जाओगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ESP8266। इसमें ढेर सारे बोर्ड अवेलेबल है, आप फ्यूचर में कोई यूज करो, जैसे विंडोज 10 IoT कोर एक बोर्ड आता है, उसको आप अपडेट करोगे तो आप विंडोज 10 की आर्डिनो की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लिटिल बिट की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एटमेल के प्रो बोर्ड की कर सकते हो, इंटेल के बोर्ड की कर सकते हो, i586 बोर्ड की कर सकते हो, ऐसे ढेर सारे बोर्ड अवेलेबल है। पर अभी हमको किसकी करना है, हमको SMD ESP8266 की करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा, जैसे मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड। बट आपके इसके अंदर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाएगा वो, ठीक है। जब आप उस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो वो थोड़ा समय लेगा, कुछ जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड के हिसाब से उसको इंस्टॉल कर देगा वो। जैसे ही इंस्टॉल करेगा तो आप यहाँ पे इसको जो है, इस विंडो को क्लोज कर देंगे, इंस्टॉल्ड बता देगा वो आपको। और फिर जब आप टूल पे जाओगे, फिर उसके बाद जब आप टूल पे जाओगे तो यहां पे आपको बोर्ड में जाके देखो, यहां पे आप देखोगे ESP8266, ये पहले ऑप्शन, जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ESP मॉड्यूल्स, ये पहले नहीं दिखेगा आपको, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके अंदर ये वाला मॉड्यूल, आपको ये वाला ऑप्शन दिखने लग जाएगा। अब इस वाले ऑप्शन के अंदर देखो आपके बाद में ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। ये वाले जो ऑप्शंस हैं, इनमें से अपने को फिर आगे जाके अब सिलेक्शन करना है। तो हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, नोड एमसीयू को यूज करेंगे। देखो तो नोड एमसीयू दिख रहा है यहाँ पे, नोड एमसीयू की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, नोड एमसीयू की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, देखो, यस सर, है ना। तो बस अब हमको नोड एमसीयू का जो है ये वाला मॉड्यूल, नोड एमसीयू 1.0 जो है, ये वाला मॉड्यूल को हमको टिक करके फिर जो भी हम कोडिंग करेंगे वो हम डायरेक्टली नोड एमसीयू के अंदर डाल सकते हैं। मतलब इस पूरी प्रोसेस से हमने ये करा कि हमने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को बता दिया कि भैया नोड एमसीयू कौन है। अभी तक वो जानता ही नहीं था कि ये नोड एमसीयू कौन है। तो अब हमारी वो डेफिनेशन आर्डिनो की डेफिनेशन में आ चुका है कि नोड एमसीयू कौन है। तो अब आप जो है, आप जो कोड अब आप आर्डिनो के अंदर यूज करोगे, जो आप आर्डिनो के सिंटेक्स के कोड बनाओगे, वो आप डायरेक्टली नोड एमसीयू के अंदर भी अपडेट कर सकते हो, डाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज हो तो पूछो। और इतनी प्रोसेस एक बार कर लो जरा फटाफट जल्दी से, इतनी प्रोसेस एक बार कर लो जल्दी से।